हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक नई रीडिंग के साथ फिर से आ गई हूँ। जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त की रीडिंग होगी। तो ये जो रीडिंग है ये है यू आपके जो पर्सन है वो जिनके जिनके भी हैं, जो भी आपके माइंड में हैं, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, कोई अनदर, कोई भी किसी भी तरह का थर्ड पर्सन हो, चाहे वो उनकी निजी सोच हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मतलब अपोजिट सेक्स वाले हों, फैमिलीज हो, कोई उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, कोई डिफरेंट टाइप एनर्जी हो, या काफ़ी नेगेटिव पर्सन हो, कैसे होंगे पता नहीं। तो किसी भी तरह की चीज़ जिससे आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, आपको लगता है कि आपके बीच में कोई ना कोई है। कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है ये जो थर्ड पार्टी होती है, ये जो थर्ड चीज़ें होती है, कोई सा भी चीज़ हो कब निकल के जाएगी, बेइंतहा पेनफुल होती है। तो देखते हैं थर्ड पार्टी वर्सेस यू कि आपके जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं, किस हाल में है, किस कंडीशन में, किसको कहाँ रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं। तो दो डेक ली हुई हूँ, अलग अलग डेक है, अलग अलग डेक से देखेंगे हम। एक आपके लिए है और एक थर्ड पर्सन के लिए है। तो देखते हैं कि क्या निकल कर आता है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं थर्ड पर्सन के लिए क्या है। थर्ड पर्सन के लिए आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। जो भी थर्ड पर्सन है उनके लिए क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं थर्ड पर्सन के साथ कैसे हैं, किस हाल में है, क्या सोच है उनकी, क्या एनर्जी थर्ड पर्सन के लिए है, किस टाइप की थर्ड पर्सन में देखते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, गाइड करें ताकि मैं मेरे व्यूअर्स को गाइड कर सकूं। द एम्प्रेस। तो उनको तो थर्ड पार्टी ऐसे लगती है जैसे सब कुछ है थर्ड पार्टी उनके लिए। जब वो गए थे थर्ड पार्टी में तो उनको लग रहा था थर्ड पार्टी ही उनके लिए सब कुछ है। बहुत शालीन आपके पर्सन का वहाँ फ़ायदा बेनिफिट सोच के गए थे, क्योंकि बेनिफिट के बिना प्रॉफिट के कोई नहीं जाता। अगर कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ फ़ायदा है तो ही जाएंगे। तो देख रहे हैं कि क्या फ़ायदा था थर्ड पार्टी के साथ, क्या फ़ायदा था। तो उनको कोई ना कोई प्रॉफिट था, उनको बेनिफिट थी। थर्ड पार्टी उनको सर्व कर रही थी, कुछ अच्छे सर्व कर रही थी। पैसे के मामले में वहाँ थे, उनसे उनको सुख था। लेकिन आज के समय में थोड़ा सा जिस लिए गए थे, जिस पर्पस से गए थे, वो पर्पस पूरा नहीं हुआ। मतलब होता है ना, ऊंची दुकान फीकी पकवान, तो देख के गए थे कि यहाँ तो हमें बहुत कुछ मिलेगा, मिलने के चांसेस हैं, बट वो चीज़ उनको मिला नहीं। तो उनकी जो सोच में थी वो बहुत ही ख़राब निकली है। थर्ड पार्टी जो सोचे थे वो निकली नहीं। तो थर्ड पार्टी के लिए कुछ अच्छा नहीं सोच रहे हैं। इस वक्त की जो एनर्जी है रोता हुआ एनर्जी है। आप देख रहे हैं कैसे रो रहे हैं। थर्ड पार्टी उन्हें संभाल भी रहे हैं, इंटरटेन भी कर रहे हैं, क्योंकि अब पहले आपके पर्सन जो गए थे वो थर्ड पार्टी की तरफ उनको लगा था बेनिफिट है, प्रॉफिट है, ये है। अब थर्ड पार्टी को आपके पर्सन से बेनिफिट है। तो चूँकि एक यूज करने वाला पर्सन जो मुझे एनर्जी निकल के आ रही है, जो मुझे आ रही है कि देना चाहिए,
तो वो ही दे रही हूँ। एक यूज करने वाला पर्सन अगर किसी से यूज हो जाए तो कैसा लगेगा? तो इस वक्त आपके पर्सन की हालत ऐसी है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी को यूज नहीं कर रही है, थर्ड पार्टी जो है वो आपके पर्सन को यूज कर रहे हैं। तो आपके पर्सन गए थे कि वहाँ बहुत फ़ायदा होगा, फ़ायदा देख कर गए थे, बहुत शालीन, बहुत सुखी, बहुत, कोई गर्ल्स के लिए बॉयज़ हो सकते हैं, बॉयज़ के लिए गर्ल्स हो सकते हैं। अभी तक तो ऐसी थर्ड पार्टी निकल के आ रही है। अगर आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो कुछ ऐसा रिश्ता है। तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो प्लीज़ जितना मैच करे सिचुएशन से उतना लीजिए। आप देखते हैं आपके पर्सन जो है आपके लिए उनकी कैसी एनर्जी है, आपके लिए उनकी कैसी एनर्जी है, आपके लिए क्या चल रहा है। क्योंकि आपके लिए अब अच्छा ही चलेगा। जब थर्ड पार्टी के पास रो रहे हैं तो आपके लिए क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, बताइए यूनिवर्स। जो मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं अभी व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, अभी व्यूअर्स के लिए उनकी एनर्जी कैसी है। इतना कार्ड तो नहीं ले सकते ना, तो प्लीज़ बताइए कैसी चल रही है व्यूअर्स के लिए, उनकी एनर्जी कैसी है। 1-2 दे सकते हैं कार्ड आप मुझे, तो कहीं आप लोग दूर हो सकते हैं, कहीं भी जाने के लिए कुछ ट्रांसपोर्ट वगैरह का, कुछ पानी बीच में आता हो, नदी तालाब कुछ भी क्रॉस करके जाते हो, पास में नहीं है। एंड जो तो आपके थर्ड पार्टी जो भी आपके पर्सन है ना, अब आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, अब आपकी वैल्यू समझ रहे हैं और अब आपने अपनी वैल्यू उनको समझा दी। क्योंकि आप, ऐसा लगता है, उतना सॉफ्ट नहीं दिखाते थे जितना सॉफ्ट हैं, और थर्ड पार्टी बहुत सॉफ्ट, बहुत सालिन, बहुत खूबसूरत दिखाई है, लेकिन जो दिखाई है वो मिली नहीं, वो है नहीं। लेकिन यहाँ जो आप जो हो शायद उतने सॉफ्ट ना दिखाए हो अपने आप को, बट अंदर से बहुत सॉफ्ट हो आप। तो अब वो सोच रहे हैं आपके बारे में, अब आपको उनको एडिक्शन हो रही है। क्योंकि वहाँ वो बहुत मायूस है, उदास है। बोले ना, जब जो दूसरे, एक लुटेरा हो दूसरे को लूटने के लिए गया हो और खुद लूट जाए तो कैसा लगता है। तो इस वक्त वो लूट चुके हैं। अब उनको, उनके पैर के नीचे से ज़मीन सरक गई है, वो दूर से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और एडिक्शन तो ऐसा हो रहा है आपको पाने की, आपको छूने की, आपको, मतलब आपको क्या बोले, कैसे कैसे शब्द आ रहे हैं मुझे, क्यों आ रहे हैं भाई, ऐसे लग रहा है आपको सहलाने की। हाँ, पता नहीं क्यों सहलाना आ रहा है बार बार। सहलाने की एक आदत डेविल नेचर वाली उनकी निकल के आई है। शायद ये रिश्ते में रहा हो आपका। और थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी है। अब उनको थर्ड पार्टी ने आपकी वैल्यू सिखा दी है। और क्या सीखे हैं, और क्या है आपके पर्सन और व्यूअर्स के लिए क्या दिख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स के बारे में क्या चल रहा है, और बताइए क्या चल रहा है। दिल में हो गया, दिमाग में हो गया, दिल में क्या चल रहा है, दिल में वही चल रहा है, पागलपंती तो छाई हुई है भाई। और बताइए, हो। तो ये डेविल वाली एनर्जी है, और चाह रहे हैं आप निखर के आ रहे हैं, तो चाह रहे हैं कि आपको जीतें, जीतने की चाहत है। क्योंकि आप उनके तरफ से मुंह मोड़ चुके हैं, उनको पता है पहले जैसे नहीं है। और उनको ये भी पता चल रहा है, खुद वो वॉक अवे करके गए थे, तो जो खुद से निकल कर गया हो कैसे आएगा। उसके, उनके पैर के नीचे से ज़मीन सरक गई है, क्योंकि वो उसको क्लेरिफाई नहीं कर पाएंगे। चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा करके चाहें अपने आप को इनोसेंट करना, या प्यार से, या सहला के, या फुसला के, लेकिन उनको पता है कि वो कर नहीं पाएंगे। तो एक जीत चाह रहे हैं, क्योंकि आपने तो, उनको लग रहा है कि आप, वो जीतना, वो मतलब उनको हारा हुआ सा महसूस हो रहा है। वो आपके बैक देख के खुश नहीं हो सकते हैं। आप अपने आप में मस्त हो गए हो, अपनी लाइफ में मस्त हो गए हो। आप जहाँ कहीं भी हो, आपके लाइफ में जहाँ अंधेरे में छोड़ के गए थे, आप रोशनी में चले गए हो। तो आपको फ़ोन करना चाह रहे हैं, आपके पास आना चाह रहे हैं, छूना चाह रहे हैं, सेक्स चाह रहे हैं, सेक्स की भूख तलब लग रही है उनको, एक पागलपंती छा रही है उनको आपके लिए। तो और 2 ऑफ कप्स, तो एक
हाथ मिला के, अब चूंकि वहाँ वैल्यू समझ में आ गया है उनको, तो चाह रहे हैं कि अभी जो भी चले आपके साथ, कहीं आप उनके हाथ से छूट ना जाओ। तो अब शायद आप लोग आएंगे तो हाथ में हाथ मिला के, जो आप पहले चाहते थे, जो उन्होंने नहीं किया था, अब वो चाह रहे हैं, बट आप नहीं चाह रहे हो। आप अपने आप को गार्ड कर चुके हो, बाउंड्री खींच चुके हो, आप अपने आप में मस्त रह चुके हो। अगर कुछ अच्छा भी चीज़ आपको लग रहा है ये चीज़ नहीं है, तो आप इतने दूसरे को देते आए हो कि अब लगता है कि चलो नहीं है तो क्या हुआ, मैं करके देखता हूँ, करके देखती हूँ, नहीं होगा तो क्या हुआ, इतना नुकसान सहे हैं, एक और नुकसान सही। तो आपका ये नेचर देख के, आपका ये चैलेंजिंग नेचर देख के, आपका ये विनिंग वाला नेचर देख के, आपका जो ये सेल्फ लव, सेल्फ केयर और सेल्फ, मतलब ऐसा लग रहा है कि मोटिवेशन देख के उनके पैर के नीचे से ज़मीन पूरी की पूरी सरक गई है। वो बहुत बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हैं, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि बस कैसे न कैसे आपको पकड़ ले, जकड़ ले, जीत ले, और बोले तो बोले कैसे, क्योंकि खुद कुछ नौटंकी करके, बहाना बना के, मतलब ऐसे हो गया ना, तो ऐसे करके गए थे क्योंकि उनको जाना था। तो कहीं ना कहीं आपको विलेन बना के गए थे। अब वो उसको, मतलब वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं अभी के नेचर में। हो सकता है बहुत लोगों के झगड़े हो रहे हो कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ऐसे बोला था इसलिए मैं गया या मैं गई, तुम अच्छे नहीं हो। तो ये जो बार बार जो नेचर जो उनका था, उनको ये चीज़ बहुत भारी पड़ा है। बार बार आपसे जो झगड़ा करके निकल के चले जाते थे और इधर उधर इंटरटेन करते थे, फिर थोड़े समय बाद जो आ जाते थे, तो इस बार जो थोड़े समय आप उनके फ़ोन का इंतज़ार करते थे, आप उनके कॉल का इंतज़ार करते थे, उनके आने का इंतज़ार करते थे, तो अब वो सब चीज़ें नहीं है, क्योंकि आप मस्त हो चुके हो। जब आप मस्त हो चुके हो तो अब उनको थर्ड पार्टी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। क्योंकि थर्ड पार्टी क्यों अच्छी नहीं लग रही है, देखती हूँ थर्ड पार्टी क्यों अच्छी नहीं लग रही है। तो थर्ड पार्टी अपने आप में, थर्ड पार्टी भी लगता है थर्ड पार्टी में है, जिनके पास ये गए हैं वो थर्ड पार्टी के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो थर्ड पार्टी लगता है इनको चूना लगा के चली गई है, थर्ड पार्टी डेथ मैं बोली ना, थर्ड पार्टी चूना लगा दी उनको। तो थर्ड पार्टी इनको छोड़ के लगता है किसी और को चले गए। आपके पर्सन ऐसे हैं ना, जिनको शायद सिर्फ लगता है आप ही बर्दाश्त कर सकते हो, आप ही उनको झेल सकते हो, आप ही उनके नौटंकी नखड़े उठाए हो। बाकी थर्ड पार्टी भी बाय बाय कर दी, उनके बिना वो किसी और के साथ चल ली। थर्ड पार्टी भी थर्ड पार्टी में हो गई। और थर्ड पार्टी को बहुत अच्छे से बैलेंस करना आता है आपके पर्सन में और दूसरे में। कैसे आपके पर्सन से क्या निकालना है, कैसे निकालना है, कितना निकालना है, कब निकालना है, कितनी चूड़ी घुमाना है, ये थर्ड पार्टी को बहुत अच्छे से आता है। ये आपके पर्सन को पता चल रहा है। ये गए थे खेलने के लिए, लेकिन इनका ही पूरा खेला हो चुका है। तो अब मैं, मतलब उनको लग रहा है कि ये, मतलब मैं ये करके गए थे, मैनिफेस्ट करके गए थे थर्ड पार्टी के पास में, और आज मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कैसे वहाँ से निकलना है। क्योंकि थर्ड पार्टी का रंग देख के थर्ड पार्टी किसी और को इंटरटेन कर रही है, ये देख के उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। थर्ड पार्टी कहीं और मस्त है, ये देख के उनका, मतलब वो ख़त्म हो चुका, इनका जो लगाव था डेथ हो चुका है, पूरा ख़त्म। अब वो चाह रहे हैं कि भाई अब तो यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। तो थर्ड पार्टी से आप, थर्ड पार्टी गुड बाय हो गया है, बाय बाय हो गया है, क्या गुड बाय हो गया है थर्ड पार्टी के साथ में। तो बहुत लोगों का थर्ड पार्टी के साथ किनारा हो चुका है। क्वीन ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी के हाथ में शायद कोई प्रॉब्लम रहती हो, जैसे आप लोगों को पता हो, आप लोगों के थर्ड पार्टी जो हो उनके एक हाथ कोई जख्म है या कोई फ्रैक्चर हुआ है, कुछ ऐसा हो, बहुत नाराज़ है, या आपके पर्सन की वजह से हुआ है। और बहुत बहुत नाराज़ है थर्ड पार्टी, बहुत ज़्यादा नाराज़ है थर्ड पार्टी। अब देखो यहाँ लड़ाई झगड़ा क्लेश, यहाँ मतलब थर्ड पार्टी के साथ उनका चलना बहुत मुश्किल है। थर्ड पार्टी के साथ कुछ भी नहीं चलेगा उनका। थर्ड पार्टी इतनी सियानी निकली, इतनी सियानी निकली कि उनको निचोड़, उनको बीच में बिठा के निचोड़ रहे हैं। ये आपके पर्सन है और सारे तरफ से निचोड़ रहे हैं। पीछे से थर्ड पार्टी कैसे पकड़ी हुई है देखिए। तो थर्ड पार्टी निकली, और उन थर्ड पार्टी का लगता है ये काम है, इसको मुल्ला फंसाया, उसको मुल्ला फंसाया, आपके पर्सन जो है इसको फंसाया, उसको फंसाया, फंस गए। दी लवर्स जो मैंने बोली वही है।
तो प्यार के जाल में फंसाना थर्ड पार्टी की आदत है, और लूटना थर्ड पार्टी की आदत है, जो आपके पर्सन की भी थी। ऐसा वाइब सारा आपके पर्सन की भी यही आदत थी, लेकिन थर्ड पार्टी उनकी बाप निकली, क्योंकि थर्ड पार्टी खुद ही उस कैटेगरी के निकली। जो आपके पर्सन थे ने, अगर आपके पर्सन 10 थे तो 11 निकली, दहला थे तो उल्लू निकली, बेगम बादशाह, मतलब जो भी था आपके पर्सन से वो ज़्यादा निकल गए हैं। थर्ड पार्टी ज़्यादा निकल गई है, पेज ऑफ बहुत ज़्यादा निकल गई थर्ड पार्टी, बांधने में, कैद करने में, एंटरटेन करने में, एंजॉय करने में। किंग ऑफ कप्स तो तरह तरह के शिकार देखते रहती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी निकलती है जब कभी भी थर्ड पार्टी का मूड ख़राब होता है, कुछ ख़राब होता है, वो निकलती है और अपना शिकार करके आती है। जो भी आदमी को फंसाना हो, जिस लेडीज़ को फंसाना हो, जेंट्स को फंसाना हो, मस्त वो लूट के आते हैं उनको, और पूरा उनको इस लायक नहीं छोड़ते हैं कि वो जिनको भी ले लेते हैं बुरा, मतलब लेके निचोड़ लेते हैं। ये आपके पर्सन को पता चल गया है कि थर्ड पार्टी प्यार के जाल में बहुत बुरी तरह से फंसाती है और सब कुछ लूट लेते हैं। सब कुछ, मतलब सब कुछ, एवरीथिंग, एनर्जी और फीलिंग सब ड्रेन कर देते हैं, और उनकी आदत है। ये आपके पर्सन को अब पता चल चुका है। तो थर्ड पर्सन के साथ उनका तो जो भी चीज़ें हैं ना, बहुत बुरा निकल रहा है, बहुत बुरा। तो अब बताओ, आप नहीं याद आओगे तो कौन याद आएगा? सोचो जरा सा, अगर आप याद आ रहे हो तो क्यों आ रहे हो? आपके पास वापस आना चाहते हैं तो क्यों आना चाहते हैं? आपको जीतना चाहते हैं तो क्यों जीतना चाहते हो? आप प्यार उनकी हो या ना हो, ज़रूरत ज़रूर हो आप उनकी। जब सब तरफ से लात जूता मिलेंगे तो आप ही याद आओगे, क्योंकि आप कहाँ जाओगे? यही सोचते हैं लोग, तभी तो जाते हैं ना। तो अपनी वैल्यू करें, अपने आप को पहचानें। तो आपकी मैनेजमेंट लगता है बहुत अच्छी होते जा रही है, गुड। आप वो नहीं हैं जो पहले हुआ करते थे। आप पूरा 360 डिग्री के एंगल में घूम चुके हो, ऐसे आपके पर्सन को लग रहा है कि पहले जो बोल दिए, जो पहले मैनिपुलेट करते थे, पहले बेवकूफ़ बनाते थे, वैसे नहीं है। आपने अपने ही दर्द से बहुत कुछ सीखा है, आपने अपने अंधेरेपन से बहुत कुछ सीखा है। आप बहुत टाइम तक बिना अंधेरे में रह चुके हो सकता है कहीं ऐसे जगह में आपको डाल दिया हो जहाँ की वेंटिलेशन से, किसी ऐसी जगह से थोड़ी थोड़ी आप रोशनी को भी तरसे हो, लेकिन वहाँ भी आप अलाइनमेंट हो चुके हैं, वहाँ भी आपने अपने लिए जगह बना ली। ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है कि बहुत बहुत ज़्यादा आप, मतलब अब आप पहले जैसा वो रोते धोते छोड़ के गए थे कि आप रोते रहो, अब आप नहीं रो रहे हो, अब आप नहीं रो रहे हो। तो आपके साथ वो एक शुरुआत चाहते हैं, एक रिश्ता चाहते हैं। टावर, उनको पता है आप बहुत नाराज़ हो। जिस तरीके से आपने उनको, जब वो गए थे ना, तो आपके पैर के नीचे से ज़मीन खींच लिए थे। आपको इतना अकेले करके गए थे, सबसे अकेले। आप उन पे भरोसा किए थे और उन्होंने ही आपको छोड़ के 10 बहाने करके किसी तीसरे में छोड़ के चले गए थे। तो अब तो जो आपके ऊपर जो मुसीबत है, जो बिजली है, उन्होंने ही गिराया है डेविल एनर्जी से। हो सकता है कोई स्पेल वर्क किया हो, मार पिटाई भी की हो, हाथापाई भी किया हो, अच्छा खासा, मतलब जैसे बहुत लोगों की आदत है ना, हाथ मतलब ये करना, गाली गलौज करना, धक्का मुक्की करना, तो कुछ लोगों ने ये भी किया है, ऐसा लग रहा है। तो हद से ज़्यादा आपको टॉर्चर किया था, तो उसके लिए वो सोच रहे हैं कि अब कैसे जाएंगे। अब तो उनके पैर की ज़मीन, ये जो चीज़ किए हैं, कैसे जाएंगे? आप तो अकेले बोझ लेके चले हो। जितना बोझ आपके ऊपर लाद दिया था, गिर के, पड़ के, उठ के, उल्टा लटक के भी आपने खुद को मैनेज किया है। कहाँ से निकल के आ रहे हो, देखो कैसे मैनेज किए हो। तो बहुत एक तरह से आपका कर्मा का फेज था, पूरा हुआ है। और वो सोच रहे हैं यही चीज़ कि आप बहुत नाराज़ हो, बहुत नाराज़ हो। आपने अपनी चीज़ों से, अपनी गलती से, अपने अकेलेपन से इतना सीखा है कि अब आप दूसरे को सिखा रहे हो, दूसरे को बता रहे हो कि रिश्ता हो तो कैसा हो, और बिना रिश्ते का भी लोग रहते हैं। तो आप, यूनिवर्स का साथ है, मदर अर्थ ने आपको थामा है, मदर अर्थ की सपोर्ट मिला है आपको। आप उठे हो, कैरियर कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है, अपने आप में मस्त हो चुकी है। अब आपके लाइफ में कोई रहे, आए जाए, भाड़ में जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप खुद में इतने मस्त हो चुके हो। तब आपको आपके पर्सन की, उनको लग रहा है कि आप ऐसे हैं कि अब लोगों को आपकी ज़रूरत है, अब आपको लोगों की ज़रूरत नहीं है। ये सोच सोच के आपके पर्सन दुखी हो रहे हैं। एक नई शुरुआत तो चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि अब आप नहीं सुनोगे, बहुत नाराज़ हो, बहुत गुस्से में हो, और
अगर उन्होंने अभी इस रिश्ते की बात की या किसी भी तरह की बात की तो हो सकता है आप उनको डिवोर्स दे दोगे। उनको रिश्ता बनने की आसार नहीं आ रहे हैं, लेकिन रिश्ता जाने की आसार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब आप वो नहीं हो जो पहले थे। तो इसीलिए आपके हस्बैंड हस्बैंड निकल रहा है, पर्सन, व्यक्ति जो माइंड में है, ऐसे लग रहा है जैसे कि आप बहुत कुछ सीख चुके हो, बहुत कुछ आ चुके हो, अपने आप में मस्त हो, अपने कैरियर में मस्त हो। जहाँ कहीं भी हो सकता है सोशल मीडिया में या यूट्यूब में या कहीं ऐसे जगह पे आप अपना काम कर रहे हो, अपने काम को इंटरटेन कर रहे हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हो, लेकिन अकेले में भी बहुत बिजी लाइफ है आपकी, बहुत बिजी लाइफ है। आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हो, अपने काम से खुश होते हो, सुखी होते हो, उसको एंजॉय करते हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये सोच के आपके पर्सन कहीं अकेले में कोई प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी करते हुए नज़र आ रहे हैं, और लड़ाई झगड़े से वो डर रहे हैं, बहुत ही बुरी तरह से डर रहे हैं कि जब भी आएंगे तो इतना बड़ा मुसीबत खड़ा होना है कि उस मुसीबत से बस सीधी ऐसे लगना है जैसे कि जहाँ कहीं भी रिश्ते की बात करेंगे तो दो फाड़ होगा, चलो तुम जाओ मैं इधर तुम उधर, या तो जब गए थे तो क्यों आए हो। तो ये थी थर्ड पर्सन वर्सेस यू, कि वो आपके नज़र में थर्ड पर्सन उनके लिए क्या है, कैसे हैं, और आप कहाँ हो। तो अब आपकी वैल्यू समझ में आ चुकी है, तो प्लीज़ अपनी वैल्यू को बरकरार रखें। जो लोग इस एनर्जी में नहीं आए हैं उनके लिए यूनिवर्स ये बता रहे हैं कि आप लोग भी इस एनर्जी में आइए, ताकि आपके पर्सन भी आपकी वैल्यू करें। अगर कुछ लोग रो रहे हैं, सब लोग निकल कर तो नहीं आए होंगे, कुछ लोग रो भी रहे होंगे कि भाई थर्ड पर मेरे पर्सन आ जाए, मेरे पर्सन आ जाए, ऐसे रीडिंग देख के कह रही ऐसे मेरे लिए बेचैन हो रहे हैं तो आ जाए। तो आएंगे, ज़रूर आएंगे, लेकिन आप इस एनर्जी में आ जाइए तो आपके पर्सन भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होता है, बहुत सारे एज ग्रुप के लोग देखते हैं, तो सबके साथ एकदम से पूरा मैच करे ज़रूरी नहीं होता है। तो जितना सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू।